अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और कराची के अंदर पिज़्ज़ा कल्चर जो है वो अब इतना हद तक बढ़ गया है कि कराची के अंदर 24 आवर्स जो है वो पिज़्ज़ा अवेलेबल होता है। और रात के टाइम पे ख़ास तौर पे रात 12 बजे के बाद जो पिज़्ज़ा क्रेविंग होती है, उस पिज़्ज़ा क्रेविंग को सबसे ज़्यादा जो पिज़्ज़ा सर्व करने वाला ब्रांड है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ पिज़्ज़ा मैक्स की। और पिज़्ज़ा मैक्स से हमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहम्मद सलमान खान साहब। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। अच्छा, तो सलमान साहब, पिज़्ज़ा मैक्स का जो है वो एंट्री किस टाइम पे हुई थी और वो पिज़्ज़ा हट को किस तरीके से हम देखते हैं वो आस्ते आस्ते अब ख़त्म होके पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो उसका कराची का एक फेस बन गया? देखिए, हमने 2009 में स्टार्ट किया था। तब हमारा ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स हमारा जो जितना भी कंपटीशन था वो पिज़्ज़ा हट नहीं था। हमारा ये था कि हम लोग थोड़ा सा मासेस को टारगेट कर रहे थे उस वक्त। और हमने एक आउटलेट ओपन की थी अभी, जो कि एयरपोर्ट के एरिया पे जिना एवेन्यू पे हो। और हमारी बहुत ही एक अच्छी और बढ़िया आउटलेट थी। और उसके बाद ये कि ज़ाहिर है हम लोग, हमारा फोकस उस टाइम में ये था कि हमें सिर्फ क्वालिटी देनी है कस्टमर। जो पिज़्ज़ा हट का कस्टमर था, ज़ाहिर वो एक यूज टू हुआ था, एक टेस्ट बड था उसका, उसके एक टेस्ट प्रेफरेंस थी। तो हमें ये एक चीज़ मेक श्योर करनी थी कि इसको हम मैच कर रहे हैं। तो हमने फिर एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया, वही टेस्ट को मेंटेन किया, अच्छी सर्विस मेंटेन की हमने। और हमने अच्छे डिस्काउंट्स पे काम किया। वैल्यू फॉर मनी हमारा जो था ना, ये हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन था उस वक्त। अच्छा, ये वैल्यू फॉर मनी पे बात कर रहे हैं। हमने देखा कि पिज़्ज़ा के लिए एक ऐसा ट्रेंड भी आया। मैं कराची के हद तक की बात कर रहा हूँ कि कराची के अंदर 300 का पिज़्ज़ा बिकने लगा। और लार्ज पिज़्ज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्मॉल पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रहा। तो उस तरीके को, उस चैलेंज को किस तरीके से फेस किया? क्योंकि पिज़्ज़ा मैक्स एक ब्रांड था, उन्होंने एक अलग तरीके से अपनी प्राइसिंग मॉडल रखी थी। तो इस तरीके इस किस चैलेंज को इस तरह देखते थे? देखिए, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों का ये है कि लोग सिर्फ प्राइस के ऊपर कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सही, किसी भी पिज्जा को। तो इट्स नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। उसमें होता ये है कि प्राइस के साथ बहुत सारी डिटर्मिनेंट्स और होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हो रहा है। नंबर 2, किस टाइप की चीज़, मीट, वेजी कैसा यूज़ हो रहा है, ऑयल कैसा यूज़ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी ब्रांड के लिए। तो जो आप कह रहे हैं कि 300 का लार्ज पिज़्ज़ा बिल्कुल करने वाले कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज होंगे। अगर मैं पिज़्ज़ा मैक्स की बात करता हूँ, तो हम लोग जो है वो ट्रस्टेड सप्लायर से सोर्स करते हैं सारा मीट, सारा चीज़ हमारी, फिर वेजीज जो होती हैं। ट्रस्टेड सप्लायर से मतलब ये है कि आप लोकल चिकन यूज़ नहीं कर रहे, ब्रांडेड चिकन यूज़ कर रहे हैं। ब्रांडेड चिकन यूज़ करें, एग्जैक्टली। ब्रांडेड चिकन होती है, ब्रांडेड चीज़ होती है। अच्छा, ब्रांडेड के अंदर भी अगेन एक होता है लोकली ब्रांडेड और एक होता है इंटरनेशनल ब्रांड। तो हम लोकली ब्रांड कर रहे हैं, उसको लोकली सोर्स करते हैं, लेकिन एक फ्रॉम अ ब्रांड हो। एंड ये लोकली का जो कॉन्सेप्ट है, ये प्री कोविड है या कोविड से पहले भी इस तरीके से जो है वो? नहीं, कोविड के बाद इस पर ज़्यादा काम स्टार्ट है। देखिए, कोविड से हुआ एक लिमिटेशन आ गई, बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट्स बंद हो गई, चीज़ें ज़्यादा और लोकली फिर होने लगी। तो बाहर से तो कुछ भी नहीं आता। अच्छा, तो ये चिकन की आपने बात की, आपकी ब्रांड चिकन होती है, ये हर ब्रांच को इंडिविजुअली सप्लाई हो रही होती है या एक कोई सेंट्रल आपका जो है वो डिवीजन है? सेंट्रल हब हमारा वेयर हाउस होता है, और वेयर हाउस से फिर हमारे पास से यहाँ से फिर हमारी डिमांड जो है वो हर आउटलेट पे जारी होती है। तो एक स्पोकन हब हमारी जो है ना स्ट्रैटेजी होती है। एंड दैट इज ऑल मैरिनेटेड हो गया पूरा या तैयार हो गया जा रहा? बिल्कुल 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 ऐसा ही है कि बिल्कुल एक जगह पे ही बनता है, और उसके बाद सारी, ताकि वेरिएशन ना आए टेस्ट के अंदर। तो हल्का फुल्का वेरिएशन तो है, वो ज़्यादा ह्यूमन एरर होता है, लेकिन ये कि उसके अलावा जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे कंसिस्टेंट होते हैं और बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ जा रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि हम पिज़्ज़ा मैक्स की बात कर रहे हैं और पिज़्ज़ा मैक्स की एक जो है वो एक ब्रांचेस हैं, पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं, और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं उनकी सक्सेस स्टोरी भी शेयर हो। तो इस वक्त पिज़्ज़ा मैक्स की जो है वो कितनी ब्रांचेस हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान कहाँ पे कितना मौजूद है? देखिए, माशाल्लाह वी हैव 35 ब्रांचेस। हम लोग 9 सिटीज़ में हैं अभी पाकिस्तान में, माशाल्लाह। तो हम लोग कराची से लेके खारियाँ तक जो है सारे सिटीज़ को कवर कर रहे हैं, मेजर सिटीज़ को। और एक इंशाल्लाह दुबई में हमारी इट्स गोइंग टू बी 36 ब्रांच, और ये सारी होल्डली ओन ब्रांचेस हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ, पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट ब्रांड है जो फिजिकली जाके जो है वो दुबई के अंदर अपनी ब्रांच ओपन कर रहे हैं। और ये दुबई में कहाँ ब्रांच ओपन कर रहे हैं, ये इनसे हम पूछते हैं। तो दुबई में आपकी ब्रांच जो है ये फिजिकल आउटलेट ओपन हो रहा है या कोई मॉल में एक छोटा सा क्या हो रहा है? बिल्कुल, आपको पिज़्ज़ा मैक्स का तो ब्रांड दिखेगा, पिज़्ज़ा मैक्स के लोग दिखेंगे, पिज़्ज़ा मैक्स का लोगो दिखेगा, एक फिजिकल ब्रांच दिखेगी आपको। पहला एक एरिया है बेसिकली, तो वहाँ पे हम लोग इसको कर रहे होंगे। और इट्स बेसिकली शारजा में, वेरी क्लोज टू दुबई। तो हम लोग वहाँ कर रहे होंगे इसको, और वहाँ इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट आउटलेट होगी, एंड देन वी हैव प्लान्स टू एक्सपेंड बाकी सिटीज़ के अंदर भी, अजमान, अबू धाबी और तो अच्छा, तो हम पिज़्ज़ा मैक्स की हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान है और अब जो है वो दुबई में भी लॉन्च हो रहे हैं। अच्छा, इसके जो प्राइसिंग मॉडल आपका होता है, इसके अंदर जो है वो हम बात कर रहे थे क्वालिटी और उसका फ़र्क होता है, लेकिन यही चीज़ फिर हम देखते हैं कि रात के टाइम पे वही हाफ डील पे आ रही होती है, 50% ऑफ भी हो रहा होता है और उससे भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्शन है लोगों के जहन में कि जो है वो पिज़्ज़ा की क्वालिटी फिर उस तरीके की नहीं रहती जिस तरीके की नॉर्मल डेज़ के अंदर या नॉर्मल टाइम्स के अंदर मिल रही होती है। तो क्या इसके बारे में कहेंगे? देखिए, बहुत लॉजिकल सी चीज़ है कि मेरे लिए कोई कस्टमर है तो वो 12 बजे से पहले भी वही कस्टमर है, 12 बजे के बाद भी वही कस्टमर है। जो वैल्यू मुझे उस कस्टमर से 12 बजे से पहले लेनी है, वो इसको बाद में भी
उससे मुझे लेनी है, ज़ाहिर है उसको अपना कस्टमर रखना है। 12 बजे के बाद अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे क्वालिटी पे या क्वांटिटी के ऊपर पिज्ज़ा की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़ाहिर है कस्टमर मुझसे अगले दिन ऑर्डर नहीं करेगा, और ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ ओनली अ मिथ हमारे केस में, मैं बाकी ब्रांड्स का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि हमारे पास स्पेक चार्ट्स लगे हुए होते हैं इन दी आउटलेट्स, हमारे पास तमाम आउटलेट्स के अंदर, वो उससे ज़रा भी वेरिएशन नहीं कर सकते। लाइबल स्पेक चार्ट से मुराद ये है कि आपके पास क्वांटिटी, हर चीज़ उसके अंदर लिखी होती है कि चीज़ कितने ग्राम चलेगी, मीट कितने ग्राम चलेगा, कोई भी वेजी स्पेसिफिक कितने ग्राम चलेगी, सॉस बेस कितना डलेगा, डो ब्लेंड कैसा होगा, ये सब चीज़ें। तो ये स्टाफ को आप किस तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं? ये इस तरीके हम लोग CCTVs हमारे इन प्लेस होते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट हमारा CCTVs के ऊपर देख रहा होता है। फिर हमारा जो आउटलेट की टीम होती है, RGMs हैं, एरिया मैनेजर्स हैं, मल्टी यूनिट मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन हेड हैं, ये सभी इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं। क्वालिटी की टीम है पूरी, वो इंश्योर कर रही होती है। स्पॉट ऑडिट्स हो रहे होते हैं, CCTVs हो रहे होते हैं। इसी तरीके से फिर जो हर पिज़्ज़ा जो बनता है, ये बहुत एक बड़ी आपको एब्सर्ड सी बात लगी कि हर पिज़्ज़ा जो बनता है पिज़्ज़ा मैक्स के अंदर, उसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे शेयर की जाती है। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है, और उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हमारा फ्लड हो जाता है लिटरली इसका। और आपका पिज़्ज़ा मैक्स जो है वो एक फ्रेंचाइज मॉडल है या फिर कंप्लीटली ओन्ड बाय द ओनर्स? मॉडल दैट्स ओनली ओन्ड और मिस्टर ज़हीर नियाज़ी इज अ CEO ऑफ इट, और वही ओन करते हैं हमारी पूरी ये सारे ब्रांड्स को, कोई भी हमारी फ्रेंचाइज नहीं है। और तो इसको फिर क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल नहीं हो जाता कराची के पिज़्ज़ा की और लाहौर में जो पिज़्ज़ा बिक रहा है पिज़्ज़ा मैक्स का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा जो शॉर्टकमिंग है या उसका ड्रॉबैक है वो यही है कि आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि आपकी टीम नहीं है वहाँ पे, नंबर 1, नंबर 2 आप उनको ट्रेन नहीं कर रहे, नंबर 3 वो बेसिकली इंडिपेंडेंट आपका कोई जो है ना पार्टनर। यहाँ पे है कि हमारी अपनी टीम है, हम लोग खुद रन करते हैं, प्रॉफिट्स भी हमारे, लॉसेस भी हमारे, कंप्लेंट्स भी हमारी। वहाँ पे होता है ज़्यादा प्रॉफिट्स और लॉसेस जो होते हैं वो मेनली जो है वो फ्रेंचाइजी के होते हैं, फ्रेंचाइजर के नहीं होते। फ्रेंचाइजर रॉयल्टी ले रहा होता है। तो वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास क्वालिटी, इसीलिए जो है ना ज़्यादा अच्छे कंट्रोल्स हैं दिस मॉडल। देखें, विद मोर कंट्रोल्स कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अभी हम जैसे जो UAE ओपन कर रहे हैं अपनी आउटलेट, उसके अंदर भी होगा हम फुल्ली ओन्ड है, इसमें कोई फ्रेंचाइजी इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोग खुद उसकी क्वालिटी कंट्रोल्स हम खुद कर रहे होंगे। अच्छा, इसके पिज़्ज़ा मैक्स के हवाले से आपने कहा फ्रेंचाइज मॉडल है और फ्रेंचाइज मॉडल नहीं है और आपने जो है वो कम्प्लीटली ओन है। इसके अंदर क्वालिटी जो है वो आप मेंटेन भी कर रहे हैं। इसके अंदर कराची के अंदर जो बैठे हुए हैं आप, फिर ये दुबई के किस तरीके से ऑपरेशंस आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि आप तो यहाँ पे हैं, टीम आपकी यहाँ पे है, या फिर टीम वहाँ शिफ्ट होती रहेगी? अच्छा, हम लोग इसमें करेंगे कि हमारी टीम जो है वो कराची की ही टीम जाएगी। ये हमारी यहाँ की लोकली ट्रेंड टीम है, हम लोग वहाँ से स्टाफ फिलहाल अभी हायर नहीं कर रहे हैं एट क्रू लेवल। तो हमारी यहाँ की किचन की टीम जाएगी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ का टेस्ट वहाँ जाए, और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो लोकली सोर्स होंगे वहाँ से, वहीं से। लेकिन ये कि जितने फ्लेवर्स हैं वो मिनिमलिस्टिक चेंजेस। जैसे UAE की मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये होगा कि कोई प्रॉपर्ली शावरमा का फ्लेवर कर सकते हैं, कोई लोकल स्पाइसी ज़्यादा ना हो, या तो स्पाइसी ज़्यादा ना हो, एग्जैक्टली जो चीज़ें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि टेस्ट यहाँ से वहाँ जाए, ना कि ये कि हम वहाँ से लोग प्रोक्योर करें, वो सोर्स करें, और ये कि वहाँ से प्रोक्योर करें चीज़ें और वो कि जो कि बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग लेके जाएं ताकि वही टेस्ट हमारा जो है मोर और लेस वही चीज़ हमारी। अच्छा, इस दुबई के आइडिया के ऊपर जो है वो अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी चेन्स वहाँ पे मौजूद हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं। आपको क्या लगता है कितना टफ कंपटीशन होगा पिज़्ज़ा मैक्स के एक पाकिस्तानी ब्रांड के लिए कि वहाँ जाके वो कम्पीट करे और वो अपना नाम बनाए वहाँ पे, ख़ास तौर पे वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी जो है उनको टेस्ट को चैलेंज करने के लिए? देखिए, आई थिंक बहुत चैलेंजिंग होगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए बहुत मल्टीकल्चरल है, डाइवर्स है उधर। लेकिन आई थिंक चैलेंज के अंदर ही अपॉर्चुनिटी होती है, वो आप उसी के अंदर से उसको रिपिन करते हैं कि यार अच्छा ठीक है, यहाँ इतना चैलेंज है तो अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही होगी। अब कराची में अगर आप बात करें, पाकिस्तान में जब हमने स्टार्ट किया था, पिज़्ज़ा हट भी था, तब डोमिनोज भी था, 14 स्ट्रीट भी था, पापा जोन्स भी था, ये सब थे। तो माशाल्लाह वही हमने कंपटीशन यहाँ भी फेस किया है, माशाल्लाह वी हैव थ्राइव्ड। सही है, हमने माशाल्लाह इतने सालों में माशाल्लाह फ्रॉम 1 आउटलेट टू 35 आउटलेट्स हमने पाकिस्तान में भी काम किया है, और इंशाल्लाह विल डू इट इंटरनेशनली टू। वहाँ पे हमें एक एज ये है कि उन्होंने अभी तक हमें ट्राई नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने कोई एक नई चीज़ ट्राई नहीं की है, उन्होंने एक डिफरेंट चीज़ ट्राई नहीं की है। हमारे पिज़्ज़ा फ्लेवर्स के अंदर है, हमने कुछ क्रस्ट ऐसे निकाले हैं, क्राउन क्रस्ट के नाम से हमारा एक पिज़्ज़ा है, रॉयल क्राउन। तो वो एक बहुत नई चीज़ है जो कि ना पिज़्ज़ा हट करता है अभी और ना अभी डोमिनोज कर रहा है। तो एक ये हमें एज होगा वहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली चैलेंजिंग भी होगा। तो हमने कुछ अपना मार्केटिंग प्लान इसी तरीके से प्लान किया हुआ है। अभी आपने लेटेस्ट अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखी होगी, तो माशाल्लाह है कि हम लोग के हमने अनाउंस किया है। अच्छा, सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया के आने के बाद कितनी ज़्यादा मार्केटिंग का एक ट्रेंड चेंज हुआ है? क्योंकि आपका, मैं बताता चलूँ, आप हेड ऑफ मार्केटिंग है,
तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल मीडिया का कितना बड़ा जो है वो आज के दौर में रोल है इस चीज़ के मार्केटिंग के हवाले से? देखिए सोशल मीडिया अगेन इट्स अ वेरी डोमिनेंट फैक्टर पूरी दुनिया के अंदर ही, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज है पाकिस्तान। उसके पास एक तो मीडियन एज है, बहुत यंग एज है, और प्लस एक बहुत ज़्यादा डिजिटल हमारे पास जो है ना वो यूज़र्स हैं हमारे पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोविड के बाद से इसका इतनी वाइड स्प्रेड्स को पॉपुलैरिटी मिल गई है, सारे लोग फिर बिल्कुल ही वेब पे एप्लीकेशंस पे चले गए हैं ऑर्डरिंग के लिए भी, और वैसे भी कि हमें इससे बहुत सपोर्ट है। इसलिए हम रिलाई करते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे, हमारे डिजिटल चैनल्स के ऊपर कंट्रीब्यूट्स टू 30% ऑफ आवर ओवरऑल डिलीवरी की सेल्स का। इसी तरीके से बाकी भी प्लेटफॉर्म जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं हमारे पास। इसी तरीके से बहुत ही हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करें वेब पे, वो आप उसको एक्सपीरियंस करें। अच्छा, तो ये अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा मैक्स की ब्रांचेस वर्सेस डिलीवरी, तो ये पिज़्ज़ा के बिजनेस के अंदर कितना रेशियो है वर्सेस डिलीवरी का और वहाँ पे डाइन इन का? देखिए पिज़्ज़ा मैक्स और पिज़्ज़ा बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि लोग ना घर पे आराम से एंजॉय करना चाहते हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्री लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि ये चीज़ बैठ के खाने में ज़्यादा अच्छा करती है, जो कि विच इज़ वैलिड। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये है कि आप इसको डाइनिंग में अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो आप कहेंगे इससे बेस्ट। अच्छा, इसके हम बात ही कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि पिज़्ज़ा जो है वो जो फ्रेशली बेक होके आपके सामने प्रेजेंट होता है वो एक अलग ही टेस्ट दे रहा होता है, और घर पे जब आता है वो ड्राई ऐसा अजीब सा होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चीज़। यार आपने गलती कर दी, हम यहाँ पे बैठे हैं, आप पिज़्ज़ा लेकर आना चाहिए था, तो हम साथ में खा भी रहे होते और हम बात भी कर रहे होते ताकि और ज़्यादा एक नेचुरल मोमेंट लग जाए। भी करेंगे। होता है कि चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि चीज़ जब ओवन से निकलता है पिज़्ज़ा तो चीज़ उसकी ज़रा चीज़ स्ट्रिंग्स होती हैं, चीज़ उसकी मेल्ट हुआ होता है, चीज़ का अपना अरोमा होता है, अट्रैक्ट्स यू। और चीज़ बेसिकली पिज़्ज़ा में चीज़ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन आजकल चीज़ के अंदर के बजाय जो है वो मेयो का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या मतलब एक मतलब पैसे बचाने का तरीका है या फिर टेस्ट फैक्टर है इसके अंदर? नहीं देखिए टेस्ट फैक्टर एक अलग चीज़ है। जैसे हम क्या करते हैं, हम चीज़ वही यूज़ करते हैं, लेकिन फर्दर इनहांस करने के लिए फ्लेवर को ऊपर से हम एक गार्लिक का रिंग बनाते हैं, गार्लिक सॉस का रिंग होता है। इसी मेयो बिल्कुल नहीं यूज़ होती, मेयो नहीं है वो, बेसिकली गार्लिक रिंग होता है। लेकिन कभी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती, यानी अच्छा मिक्स होकर हम कुछ मिक्स होते हैं, बहुत से टॉपिंग होती है, बहुत से ब्रांड जो मसाला चटा को मिक्स करके कर लेते हैं। हम लोग का ये होता है कि हमारे जो कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही है कि बिल्कुल ही ऑप्टिमल होता है कि उसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो। अच्छा, तो डाइन इन के हवाले से हमने देखा कि उसका रेशो कम है वर्सेस डिलीवरी, लेकिन अब डिलीवरी के अंदर जो हम देख रहे होते हैं आपका 24 आवर्स जो है वो डिलीवरी का ऑलमोस्ट 24 आवर्स 19 to 20 आवर्स आपका है। रात के 3-4 बजे भी अगर पिज़्ज़ा मंगवाना हो तो आप लोगों का पिज़्ज़ा मैक्स घर पर डिलीवर हो जाता है। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं वो राइडर्स का है, राइडर्स की सेफ्टी, राइडर्स की सैलरीज़ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें। तो राइडर्स की सेफ्टी और राइडर्स के आप अपने भी राइडर्स हैं, उनको किस तरीके से आप केयर कर रहे हैं उन चीज़ों? देखिए हम करते हैं कि राइडर्स वही साइन अप करते हैं, तो नंबर 1 जिनके पास NIC होता है, नंबर 1, नंबर 2 जिनके पास अपने जो है वो लाइसेंसेस होते हैं, और नंबर 3 जिनके पास थोड़ा सा उनका ज़ाहिर है उनकी हेल्थ को हम देखते हैं कि यार वो हेल्थ कितना हेल्दी है। हम वैसे लोगों को बिल्कुल, हमारी कोशिश होती है कि हायर ना करेंगे जो मेंटली अनफिट हो, नंबर 1, नंबर 2 जिसको बाइक चलाने ना आती, जिसके पास लाइसेंस ना हो, या ये कि जो इस काम को ना जानता हो। इसीलिए राइडर्स का जो काम होता है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, और इसमें आपकी मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो हमारे पास ये होता है कि हम लोग इनको इंश्योरेंस से कवर कर रहे होते हैं। कभी कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए तो वो मेडिकली इंश्योर्ड होता है, हमारे पास तो मेडिकल रेसिडेंस मिल जाती है इसी कार्ड के थ्रू। इसी तरीके से अल्लाह ना करे कुछ स्नैचिंग वगैरह हो जाए, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा देखा जाता है चीज़, तो इसको फिर हम इंश्योरेंस के थ्रू कवर कर रहे हो। इंश्योरेंस का मतलब वो सारे इंश्योरेंस वो चीज़ है। अच्छा, हम देखते हैं कि आप दुबई में जा रहे हैं तो दुबई के अंदर एक बहुत ही बेसिक एक चीज़ है कि कमर्शियल लाइसेंसेस होते हैं राइडर्स के। अगर किसी को राइड सर्विसेज यूज़ करनी है तो वो यूज़ कर रहा होता है, अगर किसी को डिलीवरी सर्विस है तो उसका अलग लाइसेंस है। पाकिस्तान में ये लाइसेंसेस ऐसे कोई भी मौजूद नहीं है जिसको हम प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए। इस चीज़ की कितनी कमी महसूस होती है, और क्या ये चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए या फिर बस जैसे चल रहा है सो चल रहा है? नहीं, आई थिंक प्रमोट तो होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक बाय द बुक कोई भी काम करना किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और आम श्योर कि इसको कहीं फूड एग्रीगेटर्स हैं, फूड पैंडा है, इस तरीके से करीम है, इस तरीके से चीते है, आप श्योर कहीं ना कहीं इसको फॉलो कर रहे होंगे टू सम एक्सटेंट। ब्रांड्स में चीज़ें शायद अभी इतनी नहीं है, तो ब्रांड्स अपने लेवल के ऊपर जितनी चीज़ें हो सकते हैं, कंप्लाइंस इतनी भी हो सकती है, वो करते हैं, और उनकी भी कोशिश होती है कि मैक्सिमम कंप्लाइंस पे जाएँ। लेकिन हम तो सिस्टम की लिए होगा ही। अच्छा, अगर हम बिजनेस मॉडल को समझने की बात करें, आप लोग कुछ डिलीवरी सर्विसेज भी यूज़ करते होंगे और आपकी अपनी डिलीवरी के लिए एप्लीकेशंस और वेबसाइट भी हैं,
कितना रेशियो है आपके बिजनेस के अंदर एक डिलीवरी सर्विस का और आपकी अपनी डिलीवरी जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशन? देखिए हमारा अगर आप क्यूमुलेटिव हमारा डिलीवरी देखते हैं तो 60-65%। आपकी अपनी? जी और इसमें 30-35% जो होता है वो फिर एग्रीगेटर्स का होता है। हम लोग का मेनली देखें किसी भी मेनली पर्पस जो होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या ब्रांड का या रेस्टोरेंट का ये होता है कि जी बिजनेस आप रिटेन करें, क्योंकि जब business आप रिटेन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कुछ कमीशन नहीं देना हो। इसी तरीके से जो एग्रीगेटर्स हैं पार्टनर्स उनको आपने ज़्यादा कोई ना कोई कमीशन देना हो। तो आपको हमेशा ये चीज़ देखनी होती है कि सेल्स पूरी जो है वो आपके पास आ रही हो। सही। और जो एक्सपीरियंस आप देते हैं खुद वो अच्छा हो या बुरा आप ओन करते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस एग्रीगेटर के थ्रू जा रहा होता है ज़ाहिर है वो आपके ब्रांड होता है। सही सही। अच्छा हम देखते हैं कि मैं एज अ कस्टमर बात कर रहा हूँ कि आजकल जो चीज़ हमें पिज़्ज़ा के साथ मिल रही है वो थोड़ी सी पापड़ी टाइप और मैं बोलता हूँ बिल्कुल थिन होती है और वो चिपक सी जाती है और वो पिज़्ज़ा का वो जो एक चीज़ का एक आता था पुल आउट करें और उस तरीके से हम वो चीज़ देखते हैं कि बाहर के ब्रांड्स के अंदर या हम बाहर कभी जाके खाते हैं तो वो एक बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट टेस्ट होता है। तो ये लोकल ब्रांड्स के जो है वो टेस्ट का डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या फिर अब हम जो है वो किस तरीके से उसको देखिए ये चीज़ को मैं कनेक्ट करूंगा आपकी वहाँ पे जो आप 300 वाला पिज़्ज़ा बात कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है जो लो कॉस्ट में देगा आपको लो प्राइस में देगा सेलिंग प्राइस में, ज़ाहिर है फिर वो कहीं ना कहीं जो है ना वो क्वालिटी को और क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं ज़ाहिर है ये कि जो पाकिस्तानी ब्रांड है एट पार विद इंटरनेशनल ब्रांड्स वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ज़ाहिर उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है, कस्टमर इन लॉन्गर रन चाहिए उनको ताकि कि वो खाता रहे आपसे, ऑर्डर करता रहे आपसे। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आपको लगता है डिफरेंस है पाकिस्तानी चीज़ के अंदर और वर्सेस जो इंटरनेशनल हमें ब्रांड्स मिल रहे होते हैं? देखिए इंटरनेशनल ब्रांड भी अब लोकल ही चीज़ प्रोक्योर कर नहीं मेरा मतलब है जो बाहर हमें मुल्कों में चीज़ मिल रही होती है वर्सेस पाकिस्तान में जो चीज़ अवेलेबल है नहीं। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ बन रही है वो आई थिंक उस स्टैंडर्ड पे आ गई है। हम सारे पिज़्ज़ास खा रहे हैं और हम अब आ गई है। वरना कोई इंटरनेशनल ब्रांड कभी किसी लोकल चीज़ को अप्रूव नहीं करेगा। अगर उसे लगेगा कि हमारे ब्रांड को या ब्रांड इमेज को या हमारे किसी इंग्रेडिएंट को बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है या इसका बिल्कुल एक्सपीरियंस खराब कर रहा है, हम श्योर वो उसको कभी भी जो है उसको सोच नहीं करेगा, उसको अप्रूव नहीं करेगा। तो आई एम श्योर कोई ना कोई डिफरेंस होगा उसमें, ऐसी बात नहीं है। जैसे बहुत बड़ा ब्रांड है चीज़ का, एंकर चीज़ है, इंटरनेशनल चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी अलग ही है। लेकिन ये कि जो आप हमारी चीज़ है ज़ाहिर है वो थोड़ी सी उस लेवल पे आ रही है, वो टेस्ट भी उस लेवल पे आ रहा है। अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो अगर मैं फ़ास्ट फूड के हवाले से बात करूँ तो वन ऑफ द फास्ट फूड है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत जल्दी मिल जाता है, ऑब्वियसली इसकी प्रिपरेशन टाइम में ज़्यादा है। आपके हिसाब से व्हाट्स द आइडियल टाइम टू गेट द पिज़्ज़ा एट योर होम और वो आप किस तरीके से उसको फिर डिलीवर करवा रहे हो? देखिए हमारा जो प्रॉमिस होता है दैट्स अबाउट 30 मिनट्स। वो 30 मिनट पिज़्ज़ा को बनने में तकरीबन 7 से 10 मिनट लगते हैं। सही। फिर उसकी कटिंग, उसको बॉक्स में डालना, उसकी ओनली टाइम पे अगर आप 1-2 मिनट लगा लें उसके ऊपर, फिर हम 15 मिनट रखते हैं फॉर डिलीवरिंग इट। लेकिन वो तो ये कि हमारे पास ज़ाहिर है इतनी मैप्स का, इंटरनेट का, फिर गलियों का नेविगेशन का प्रॉब्लम रहता है, फिर कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फर्दर इशू जी। कभी एट टाइम्स रेस्टोरेंट के लेवल पे भी डिलीवरी लेट होती है। लेकिन ये कि मैक्सिमम हम जो कोशिश करते हैं कि 30 to 40 मिनट्स कस्टमर को डिलीवर कर दें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पिज़्ज़ा बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है। ज़्यादा डाइन से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। आपको एट ईज आपके घर पे एक चीज़ मिल रही है, फिर ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोड बंद है, रोड बिल्कुल पे तो ज़ाहिर ये चीज़, लेकिन ये 30 to 40 मिनट्स 30 to 40 मिनट्स में मिल जाता है। अच्छा करंट हमने देखा पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है वो इकोनॉमी ने बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया है, ख़ासतौर पर फूड बिजनेस को। आपके बिजनेस के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट आया? देखिए बिल्कुल इकोनॉमिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन हिट किया है, तो हम यूजुअली ये करते हैं कि इसमें फिर ज़ाहिर है ऑफ कोर्स हमें उसकी प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ती है और हम करते भी हैं। लेकिन ये कि वो बिजनेसेस की नीड है, ज़ाहिर है हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आपको बताऊँ कि बहुत से ब्रांड्स ये करते हैं कि अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम इंस्टेड ये करते हैं कि चलो ठीक है ओके, कस्टमर को इस चीज़ पे फ्यूरियस हो जाए कि थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों में पे करना पड़ेगा, लेकिन हम क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम मार्जिनली थोड़ी सी इसकी प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, जैसे भी चिकन की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, इसी तरीके से वेजीज आप देख लें कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो हम थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन वी मेक श्योर कि क्वालिटी वही रहे। और मैं आई वुड टेक आउट ऑन अ लिम एंड से दिस के जो पिज़्ज़ा मैक्स है ना, इसमें आपको जो टॉपिंग्स मिलेंगी, बाय टॉपिंग्स आई मीन मीट, चीज़, वेजीज, इस इतनी लोडेड और इतनी जनरस टॉपिंग्स शायद आपको किसी और पिज़्ज़ा में मिलेंगी नहीं। दैट्स माय क्लेम। आप चाहें तो उसको कभी देखिए कभी, और इंशाल्लाह आपको कभी भी पिज़्ज़ा मैक्स किसी पिज़्ज़ा में एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आपने बात की कि हमें जो है वो चैलेंजेस हमें जो मिले थे, इसके बाद हमने देखा कि तमाम ब्रांड्स जो थे, इवन इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, वो अब लोकल सप्लाईज की तरफ आ गए। उससे टेस्ट में फ़र्क आया है या फिर हम देखते हैं कि टेस्ट वही मेंटेन रहा है, प्राइसिंग का फैक्टर जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया? देखिए हल्का फुल्का तो टेस्ट में आएगा डेफिनेटली। आप एक
और इससे पहले पिज़्ज़ा मैक्स सॉसेस वगैरह सब कुछ बाहर का यूज़ कर रही थी या फिर देखिए लोकली? हम लोग लोकल ही कर रहे थे, चीज़ हम एक टाइम में यूज़ कर रहे थे, पिज़्ज़ा हट वाली चीज़ भी यूज़ कर रहे थे हम, और उसी चीज़ को यूज़ करके हम ज़ाहिर है वो टेस्ट डिलीवर कर रहे थे। लेकिन एक फिर ज़ाहिर है कोविड आ गया, लोकली सोर्स होना शुरू हो गई चीज़ें, तो हमने फिर ज़ाहिर उसको इस तरह चेक करना चाहिए कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है वो डेडिकेटेड सिर्फ R&D डिपार्टमेंट है आपका? जी जी बिल्कुल R&D। पाकिस्तान के अंदर फूड बिजनेस में R&D डिपार्टमेंट होते हैं? जी जी बहुत ज़रूरी है R&D। नहीं होते हैं, ये पूछ रहा हूँ। सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते होंगे हम श्योर, लेकिन एक इंटरनेशनल चेन में हम श्योर होते हैं। इसी तरीके से हमारा भी अब आप देखिए 35 ब्रांचेस है, तो हमें भी ज़ाहिर है एक R&D डिपार्टमेंट चाहिए होता है, क्योंकि R&D कर रहा होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है हमारा जो क्वालिटी चेक कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि रोज़ पिज़्ज़ा बन रहे हैं, रोज़ पिज़्ज़ा की पिक्चर्स डल रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है पिज़्ज़ा की, इंग्रेडिएंट्स की, उसका चीज़ कैसी है, उस पर कितना इंग्रेडिएंट डला हुआ है, दिखने में कैसा है, उसकी एजेस कैसी हैं। जैसे आइडियल पिज़्ज़ा की जो क्रस्ट होती है वो गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। अब ये चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं उसके अंदर। तो ये रेसिपीज़ जो है वो सेंट्रली कंट्रोल्ड है, रेसिपीज़ कोई शेफ़ हैं जो बना के दे रहे हैं? बिल्कुल शेफ है, जो हमारी R&D टीम है उसमें हमारा जो हेड ऑफ R&D है बेसिकली वो इसको राउट करता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट इसको अप्रूव करता है, टॉप मैनेजमेंट अप्रूव करती है उसको, और फिर वो चीज़ स्पेक चार्ट के थ्रू जो है ना वो कैस्केड होती है आउटलेट्स के अंदर, वो स्पेक चार्ट बन के वॉल्स के ऊपर जो उसके प्रिंट आउट लग जाते हैं, और हमें फिर उस चीज़ को स्टिक करना होता है उस टेस्टिंग में। लेकिन आप फिर इस तरीके से जो आपके जो भी ब्रांचेस वाइज जो भी लोग हैं जो उस पिज़्ज़ा को बना रहे हैं, उसकी जो आपने बात कहा कि स्टफिंग जो है वो पिज़्ज़ा मैक्स से ज़्यादा कोई नहीं देता होगा, जनरस अमाउंट जो होती है, वो स्टफिंग को फिर वो किस तरीके से जो है वो आप मॉनिटर करते हैं? नहीं आपने तो लिख दिया 1 kg, लेकिन वो 1 kg डालेगा या नहीं डालेगा वो तो उसके ऊपर है, उसने बीच में चख भी लिया। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि होता कि नहीं होता, लेकिन एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसको किस तरीके से फिर आप टेक? सर हमारे पास में होता है कि हमारी एक ऑडिट टीम होती है, ऑडिट टीम क्या कर रही होती है, ऑडिट और क्वालिटी टीम CCTVs के थ्रू स्पॉट ऑडिट्स कर रहे होते हैं, अंडर सर्वेलेंस होती है टीम हमारी कि कोई चीज़ बेस्ट तो नहीं हो रही, वो पिज़्ज़ा बनाते हुए उसने हेयर नेट पहना हुआ नहीं पहना, ग्लव्स पहने नहीं पहने हुए, प्रॉपर्टी चीज़ जो है यूज जो होता है आपका वेट स्केल होता है उस पर वेट करके डाल रहे हैं, दैट्स वन थिंग। फिर स्पॉट ऑडिट्स हो रहे होते हैं RGM के, फिर वी हैव एरिया मैनेजर की पूरी टीयर है, वी हैव यूनिट मैनेजर्स जो कि ये चेक कर रहे होते हैं, हेड ऑफ ऑपरेशंस। अब आपको वैसे आपको सिर्फ ऑपरेशंस की अभी पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये इतनी लेयर है, शिफ्ट मैनेजर्स होते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर्स होते हैं, तो ये इतनी अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी लास्ट मंथ की बात है, हम एक पिज़्ज़ा चेन के अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, वहाँ पे ऑर्डर लेने वाला भी, और ये हमारे यहाँ कराची में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेने वाला भी और जो किचन में पिज़्ज़ा बना रहा था, बोथ ऑफ देम वर ईटिंग मावा। तो इस चीज़ को आप अपनी ब्रांचेस में किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? किचन जैसे एनवायरनमेंट के अंदर अगर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, और अगर एम्प्लॉई चोरी छुपे खा भी ले, हम भी अपने एम्प्लॉयज़ को 10 दफ़ा बोलते हैं तो कुछ ना कुछ खा ही लेता है, तो उसको किस तरीके से आप फिर इन चीज़ों को आगे या अगर इसकी सज़ा ज़्यादा का कोई कॉन्सेप्ट होता है? CCTVs के थ्रू सही रहे होते हैं और स्पॉट ऑडिट। कभी कंप्लेन आई है आपको इस तरीके? नहीं, लेकिन ये कि हमें जब आती है तो उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन है, टर्मिनेशन होती है। अगर आप मावा खा रहे हैं, च्युइंगम खा रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। जो बंदा फूड प्रिपेयर कर रहा है वो अपने, अगर कोई लड़की है शी कैन हैव नेल पेंट, तो नेल पेंट नहीं पहन सकते। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई बंदा है जिसका फेशियल हेयर है तो उसको या तो कवर करेगा या प्रॉपर्ली उसको ग्रूम करेगा। इसी तरीके से बाल हैं अगर आपके, और तो आप हेयर नेट पहनेंगे। तो ये चीज़ें हमारी जो है ये CCTV के थ्रू भी चेक हो रही होती है, स्पॉट ऑडिट के थ्रू भी चेक हो रही होती है। किचन स्टाफ को देखिए हमने पहले से ट्रेनिंग दी हुई है। फिर हमारा एक ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है। अच्छा, ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ करता ही है, वो सिर्फ जाके ट्रेनिंग देता है इन चीज़ों की, ग्रूमिंग कैसे करनी है, किचन स्टाफ कैसे रहेगा, किचन स्टाफ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सही। हर लेवल के ऊपर, ऑपरेशन लेवल पे ब्रांच पे जाकर ट्रेनिंग होती है, तो उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, ये पिज़्ज़ा जो है वो इटालियन एक फूड है, और वहाँ पे उसका सारा ओरिजिन जो है वो वहाँ का है। हम देखते हैं इटालियन जो पिज़्ज़ा होता है वो एक ब्रिक ओवन के अंदर बन रहा होता है, वहाँ बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो पाकिस्तान के अंदर अब वो कन्वेंशनल बेल्ट्स के अंदर जो है वो बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या टेस्ट का डिफरेंस आता है या एडॉप्शन नहीं है जो आप लोग उस तरीके से ओल्ड स्टाइल पिज़्ज़ा उस पर नहीं लेके जाते? देखिए बस ये थोड़ा सा ये कि एवोल्यूशन ऑफ वो है इक्विपमेंट या एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ब्रिक ओवन हमने भी स्टार्ट किया था एयरपोर्ट की ब्रांच पे अपनी लोगों को थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए। अभी हम जो यूज होते हैं कन्वेयर बेल्ट यूज होती है कि वो उसमें ही पिज़्ज़ा लग रहा होता है, दोनों के टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंस होता है। उसकी क्रस्ट थोड़ी डिफरेंट होती है, उसकी क्रस्ट अलग होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप पिज़्ज़ा कौन खा रहा है। जितनी हमारी जो लोग हैं उनको डीप पैन पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है,
ये जो इसकी जो क्रस्ट होती है ये थोड़ा सा जो है ना वो थिन होती है या हैंड टोस्ट होती है और थोड़ी सी ऐसे जली हुई रोटी की तरह होता है। अच्छा जी। अच्छा हमारे यहाँ ये होता है कि जरा सा क्रस्ट जल जाए तो कस्टमर कंप्लेन करते जला हुआ है। बिल्कुल। सारे हमारी जो हम लोग यूज्ड टू वो है डीप पैन के कि हमें गोल्डन ब्राउन क्रस्ट ही चाहिए, जरा सा भी जला होगा वो ओवरबर्न्ड हो जाएगी, या अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो वो अंडर हो जाएगा। अच्छा तो हम लोग इस चीज़ को करते हैं। इटालियंस आपको पता है सारा उनका अपना डिश है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिर्फ क्या जो है वो टोमेटो सॉस और उस तरीके से चीज़ के ऊपर आपको किया जाता है। अच्छा मैं अपने लास्ट सवाल की तरफ जाऊँगा। कोविड के अंदर जो हमने देखा बिजनेस का हम बात कर रहे थे, तो वो बात वही रह गई कि कितना परसेंटेज आपका बिजनेस डिक्लाइन आया था और उसमें फिर किस तरीके से आप जो है वो रिकवर हुआ है या नहीं हुआ? कोविड में तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल हमने शट डाउन करना पड़ा ऑपरेशंस अपना, और हमें सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे फोकस करना पड़ा ज़ाहिर है, क्योंकि डाइन इन नहीं था, नहीं था। और वहीं से ही हमें एक डिलीवरी का बूस्ट मिला है कि हमने जब डिलीवर करना स्टार्ट किया है तो हमें वहाँ पे हमारा जो मेनली बिजनेस है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स डिलीवरी। और फिर ही हमने उसके बाद अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे काम किया, एग्रीगेटर्स के साथ बहुत हेवली काम किया। तो वहाँ से परसेंटेज कुछ बताना चाहेंगे कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ था बिजनेस? मुझे याद है बिल्कुल 80% हमारा डिलीवरी का बिजनेस उस वक्त था। डाइनिंग और टेक अवे था उसमें वैसे जीरो ही हो गया था, लेकिन ये कि एट टाइम्स ऐसा भी है कि 90 to 95% हो गया। आज टेक अवे 1-2 ब्रांचेस पे जो अलाउड था वो चल रहा था, तो वरना तो आई थिंक ये पूरा ही हमारा शिफ्ट होता था। तो अभी मेरे मुंह में तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है पिज़्ज़ा का नाम सुन सुन के, और आई एम श्योर कि जो है व्यूअर्स के जो है वो जहनों में भी इस टाइम पिज़्ज़ा चल रहा होगा। तो पिज़्ज़ा मैक्स का आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्काउंट इनके जो है वो अच्छे खासे मिडनाइट के अंदर चल रहे होते हैं, वीकेंड्स पे तो और ज़्यादा होते हैं। तो जो है इस पे हम लोग जो है वो थैंक यू सो मच आपका आने का, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द दुबई वेंचर। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई ब्रांड जो है वो वहाँ जाके सक्सेस हासिल करे और वहाँ पे अच्छे से अच्छा पिज़्ज़ा वहाँ पे खिलाए। तो थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट, और उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा बहुत सारे एक्सपेक्ट्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा और उसके बाद इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।